हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग जेमिनी। तो ये रीडिंग होगी आपकी करंट सिचुएशन के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों की करंट सिचुएशन की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के रिसेंट पास्ट की एनर्जी से। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं या ड्रामा टाइप सिचुएशन हुई है आपकी रिलेशनशिप्स के मामले में लग रहा है, या आपके लाइफ में किसी भी सिचुएशन के मामले में हो सकता है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है, या कोई आपसे लड़ रहा है किसी चीज़ के बारे में कि आप को कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रखा हुआ है कि आपको समझ नहीं आ रहा। बहुत ड्रामा टाइप सिचुएशन हो रही है कि ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने शायद गिव अप कर दिया है, जिनसे आप डील कर रहे हैं उन्होंने गिव अप कर दिया है सिचुएशन पर, और फिर मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं और बहुत ही स्लो है सिचुएशन, चल नहीं पा रही है आगे। कन्फ्यूजिंग है थोड़ी। यहाँ मैं इसको थोड़ा इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हो ये पर्सन, और इस पर्सन ने आपसे मांगा हो कि आप मुझे नहीं दे सकते, तो फिर मैं इस सिचुएशन पर गिव अप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये पर्सन गिव अप कर चुका है या कर दिया इस पर्सन ने। फिर या तो ये पर्सन मूव ऑन नहीं हो पा रहा गिव अप करने के बावजूद, या तो फिर इस पर्सन ने गिव अप कर दिया है पर और आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, और लड़ाई झगड़े हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं यहाँ पर। तो ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में चल रही हो, कुछ लोगों के लाइफ में नियर फ्यूचर में हो। तो ये रिसेंट पास्ट की थोड़ी ड्रामा टाइप सिचुएशन है आपकी पर्सन से रिलेटेड, या आपकी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हो सकती है। अब यह प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कोई रिस्क लेने वाला है आपकी तरफ, या तो फिर आप किसी की तरफ रिस्क लेने वाले हैं। मुझे लग रहा है ये आप हैं जो किसी की तरफ रिस्क लेने वाले हैं या रिस्क लेना चाहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस पर्सन की तरफ बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं। ये पर्सन आपको बहुत पसंद है। हो सकता है कोई फायर साइन हो, कोई लियो हो सकते हैं, फायर साइन, फिर से फायर साइन या अर्थ साइन हो सकते हैं, कोई वाटर साइन भी हो सकते हैं। तो ये जो कोई भी है इनके साथ आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है। मुझे लग रहा है आप लोग रिलेशनशिप में नहीं है, या तो फिर रिलेशनशिप ऑफ़र करना चाहते हैं, ऑफ़र कर नहीं सकते, या आप इनको एज मैरिज मटेरियल देखते हैं पर ये है नहीं, या तो फिर आप इनको किसी तरीके से रिलेशनशिप ऑफ़र नहीं कर सकते, या ये जो कुछ भी ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे वो आप इनको नहीं प्रोवाइड कर सकते किसी वजह से। वो यहाँ नहीं शो कर रहा कि क्यों नहीं कर सकते। आप लोग किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं। यहाँ पर दोनों पेंटिकल्स के कार्ड रिवर्स में आए हैं। तो आप लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच तो दिख रहे हैं, पर कुछ है जो लैकिंग है यहाँ पर। आप इनको कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते, या आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये आपको ऑफ़र नहीं कर सकते, या आपको लगता है कि ये आपके लिए परफेक्ट तो है पर जो आप एक्सपेक्टेशन इनसे रख रहे हैं वो ये पूरी नहीं कर रहे, और आप इनके एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर रहे। दोनों एक दूसरे से डिसअपॉइंटेड हैं, या तो फिर कर नहीं पा रहे हैं या कर नहीं सकते किसी वजह से। वो यहाँ पर सिचुएशन नहीं दिख रही है। जो कोई भी है आपके, आप इनके साथ डीप सोलमेट टाइप का कनेक्शन फील करते हैं, ये भी आपके साथ ऐसा ही फील करते हैं। हो सकता है दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, या तो फिर एज डिफरेंस हो बहुत ज़्यादा, या डिफरेंट कास्ट हो सकती है। कुछ है जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर। मुझे आप लोग अपना न्यू बिगैनिंग के साथ प्रेजेंट मोमेंट में टाइम एंजॉय तो करते हुए दिख रहे हैं, पर जो लॉन्ग टर्म आपके ड्रीम्स हैं, अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं तो वो पूरे नहीं हो पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों के बीच कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही या आ नहीं सकती किसी वजह से प्रेजेंट मोमेंट में। हालांकि आप कोई ना कोई रिस्क लेना चाहते हैं, न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये इस टाइप की सिचुएशन है प्रेजेंट मोमेंट की। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ देखते हैं। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो बोर्ड है आपसे, या तो इग्नोर कर रहा है आपको, या सिचुएशन इस पर्सन के साथ बहुत बोर हो रही है किसी वजह से। आप या ये पर्सन कुछ चेंजेस चाहते हैं जो हो नहीं पा रहे हैं। या मुझे दिख रहा है आप इनसे अनकंडीशनली लव करते हैं, ये पर्सन भी आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं, पर बहुत बेसब्र हो रहे हैं कि आप कुछ स्टेबल ऑफ़र करेंगे जो कि शायद आप नहीं कर पा रहे हैं। तो सिचुएशन बोर लग रही है इनको, या ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे नाराज़ हैं कि आप वही पुरानी बोरिंग ऑफ़र एक ही करते रहते हैं कि हम लोग साथ रहेंगे, लेकिन कुछ भी प्लानिंग नहीं होती फ्यूचर की। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, सबकी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ इस टाइप की सिचुएशन लग रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस से हो, पर्सन दूर रहते हो, किसी और कंट्री से हो, तो इसी वजह से हो सकता है पॉसिबल ना लग
लग रही हों चीज़ें, डिस्टेंस आ गया हो बीच में, डिस्टेंस की वजह से चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हों। यहाँ मुझे आप लोग नियर फ्यूचर में कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, शायद इसी बारे में कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, पर बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन यहाँ दिख रही है। पर लॉन्ग डिस्टेंस वाले कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, हो सकता है आप लोग ट्रैवल करें या ट्रैवलिंग के बारे में डिसीजन या कम्युनिकेशन कर रहे हों। सिचुएशन में लव दिख रहा है, पर यहाँ पर डिस्टेंस की वजह से सिचुएशन बोर हो रही है या इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है अब सिचुएशन, या तो डिस्टेंस की वजह से, या ये पर्सन डिस्टेंस एक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप उनको वो ऑफ़र नहीं कर रहे जो ये चाहते हैं, या कर नहीं पा रहे हैं, आप हमेशा ओल्ड ही ऑफ़र कर रहे हैं, या तो फिर सिचुएशन रिवर्स हो सकती है कि आप हैं ये जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये पर्सन ऑफ़र नहीं कर रहे, तो आपको बोर फील हो रहा है। अब हम आपका चैलेंज देखते हैं। यहाँ चैलेंज दिख रहा है, इस मंथ आप अपने पास से पर्सन को मिस कर रहे हैं, यही हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में जो है लड़ाई झगड़े हुए थे, तो हो सकता है आप लोगों का डिस्कनेक्शन हो गया हो, आप लोग एक दूसरे से बातचीत ना कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। प्रेजेंट मोमेंट में आप लोगों ने कोई ना कोई रिस्क लेने के लिए सोचा है, कुछ ना कुछ स्टेप लेने के लिए सोचा है, पर यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके चैलेंज में है कि आप मिस कर रहे हैं इस पर्सन को, और ये भी आपको मिस कर रहे हैं। पास्ट में हम ये किया करते थे, पुरानी नॉस्टैल्जिक बातें इनके माइंड में आ रही हैं, मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, आपकी मेमोरीज़ को खुश हो रहे हैं सोचकर, या रो रहे हैं, मिस कर रहे हैं, बस यहाँ मिस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है आपका चैलेंज है, तो हो सकता है आप मिस कर रहे हो इन पर्सन को, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि क्या स्टेप लिया जाए, क्या स्टेप ना लिया जाए, किस तरीके से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लाया जाए इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, इस पर किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। बहुत कंफ्यूज हैं, आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे। शायद आपका यही चैलेंज है कि आपको ना कोई डिसीजन बनाना है, आपको क्या करना है, किस तरीके से आगे लेके चलना है इस कनेक्शन को, पर आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा लव है आपकी तरफ से भी, इन पर्सन की तरफ से भी, पर लड़ाई झगड़ों को आप अवॉइड करके चल रहे हैं, इनकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हैं उनको अवॉइड करके चल रहे हैं, पेशेंटली अपने इमोशंस को बैलेंस रख के डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ जस्टिस दिख रहा है कि हो सकता है आपको जस्टिस मिले, या ये पर्सन जस्टिस चाहता है आपसे कि जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इसको प्रोवाइड करें, या तो फिर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप चाहते हैं कि पर्सन आपको ऑफ़र करे। तो इस टाइप की चीज़ हो सकता है आपको ऑफ़र भी करे या आप इसको ऑफ़र करें, जो भी आपका डिसीजन होगा वो आपके ऊपर है। तो ये सिचुएशन है। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं जेमिनी। तो जेमिनी, इस सिचुएशन में आपकी एडवाइस ये है कि अगर आप 2 बंदों से डील कर रहे हैं, आपके पास कोई और भी ऑप्शन है इन पर्सन के अलावा जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनके अलावा कोई और भी ऑप्शन है, या कोई एक पास से है और एक कोई न्यू पर्सन है, तो आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आपको किसको चुनना है। क्योंकि अगर आप दोनों को साथ लेके चले तो यहाँ पर आपको एंड में हार्ट ब्रेक आपका होने वाला है, बहुत ही पेनफुल तरीके से यहाँ पर कार्ड आया है इस किस्म का। तो आपको पहले डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप किसके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो एक को आपको अपनी लाइफ से कट करके उस पर्सन से, उस सिचुएशन से हील होना पड़ेगा, और उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा कि इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, और फिर आपको उस पर्सन को कुछ ना कुछ स्टेबल ऑफ़र करना चाहिए। यहाँ यही गाइड है कि अगर आप 2 लोगों से डील कर रहे हैं तो एक को आपको अपनी लाइफ से कट करना ही पड़ेगा। अपने हार्ट ब्रेक से हील होकर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म गोल्स के प्लान बनाइए, और फिर आगे उस पर काम करने की कोशिश कीजिए। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, या अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लोगों को डेट कर रहे हैं बस इसी फ़न के लिए, तो एडवाइस ये है कि लॉन्ग टर्म सोचिए, अपने प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए बनाइए, गोल्स वगैरह लॉन्ग टर्म के लिए बनाइए, और जो आपको वो बेहतर लगता है अपने लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए, जिसके साथ आप आगे चलना चाहते हैं, या जो काम आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, उसके लिए आपको उसकी तरफ स्टेप लेना चाहिए, और बाकी सब बेकार चीज़ों को जो कि आपको फ़ायदा नहीं देने वाली फ्यूचर में, उनसे कट जाना चाहिए। तो ये थी आपकी एडवाइस जेमिनी। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली हो, आपको अच्छा लगा हो। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।